बच्चों कल तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस में आई विल लेट को बदलने के नियम वाला चैप्टर समाप्त हो गया था। अब अगला है तुम्हारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हुआ है तो ऐसा वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ लिया? प्रार्थना या कामना के अर्थ में रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग हुआ है तो वह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसको इनडायरेक्ट में बदलने की जो है नियम इस प्रकार से है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को विश्व, कर्ष या प्रेड में बदलकर वाक्य को हम साधारण बना देते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं तथा इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है उसको हटा करके बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he said to me, comma, inverted comma, may you live long, विस्मयादि बोधक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको जब हम वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसमें कामना की गई है विश, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्व में बदलेंगे तो ये होगा ही विश्व दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार वाल देगा तो आई हो जाएगा, मी का माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। तो ही विश्व दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये तो कामना के अर्थ में हो गया। जैसे दूसरा, द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद है। साधु ने कहा कि तुम सब नरक में जाओ, तो इसमें जो है श्राप दिया गया है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम काय बदल देंगे कर्ष में है, तो होगा द हर्मिट कर्ष। इसमें आएगा द हर्मिट कर्ष दैट। अब यू आर का मतलब बहुवचन है तो हो जाएगा दे आर माइट गो टू हेल, मी का माइट हो जाएगा। इस तरह से ये है। तो शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश और साप के लिए कर्ष का प्रयोग होता है इसमें, और ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त करने के लिए प्रेड, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड का प्रयोग होगा। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड हेल्प यू, विस्मयादि बोधक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसमें गॉड शब्द आया तो प्रेयर की गई है ईश्वर से, तो ये बदलेगा ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। इस तरह से होगा ये बात। अगला रूल है इसका, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग है तो सैड के स्थान पर बैड का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? बैड, BAD। तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सैड के स्थान पर विश्ड लिखते हैं। यदि गुड बाय और गुड नाइट है तो बैड, और यदि गुड मॉर्निंग है तो विश्ड। जैसे आनंद सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड नाइट, कॉमा, कृष्णा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, वी विल मीट अगेन टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये इसमें कामना की गई है तो ये आएगा आनंद विश्व गुड नाइट, आनंद विश्व गुड नाइट टू कृष्णा। आनंद ने कृष्णा के लिए शुभकामना व्यक्त की एंड सेड, और कहा दैट दे वुड
मीट अगेन द नेक्स्ट डे, वो कल पुनः मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा गुड बाय माई फ्रेंड, विस्मयादिबोधक चिन्ह इनवर्टेड कोमा बने। तो ये बन जाएगा, जो गुड बाय वाला मैंने तुम्हें बताया था कि गुड बाय या गुड नाइट में बैड लगाते हैं, तो ये बनेगा ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। बनने के लिए वैसा भी बन जाएगा, है ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, या ऐसा हो जाएगा ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या ऐसा हो जाएगा ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। जैसे रवि सेड कोमा इनवर्टेड कोमा गुड मॉर्निंग कोमा माय फ्रेंड, विस्मयादिबोधक चिन्ह इनवर्टेड कोमा। तो ये बनेगा रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, अथवा रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। अगर गुड मॉर्निंग पहले करोगे तो फिर टू हिज फ्रेंड होगा, और अगर पहले करोगे तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। इस तरह से ये वाक्य बनेगी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस केवल इतना है। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा, आगे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसको हम बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद अगला तुम्हारा जो आखिरी सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें विस्मय होता है? इससे पता चलता है कि विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता जॉय, शोक सौरो, या आश्चर्य इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है। इसके ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बताते हैं तो इनके नियम इस प्रकार से हैं। जो इसमें विस्मयादिबोधक बोध शब्द होते हैं, इंटरजेक्शंस, उनको हम समाप्त कर देते हैं। जो विस्मयादिबोधक शब्द आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इनके जो भाव हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे इंटरजेक्शन होर्राज से जॉय, एलाज से सौरो, व्हाटे तथा हाउ से सरप्राइज तथा ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होता है। तो जब ये सब रिपोर्टिंग वर्ब में ये शब्द आएंगे तो इनका भाव स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हम इन एक्सक्लेमेटरी जो इंटरजेक्शंस वर्ड है इनको हम हटा देते हैं। इनवर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाते हैं कनेक्टिव वर्ड। जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है उसको हटा करके हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में हम बदल देते हैं। पर्सन और टेंस का परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस की तरह ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं। यदि प्रसन्नता प्रकट की गई है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। रिपोर्टिंग वर्ब में हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमा बंद है। तो हुर्राह माने प्रसन्नता व्यक्त की गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर दैट कनेक्टिव लगाएंगे। हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। नेक्स्ट है यदि शोक प्रकट किया गया है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाएंगे सेड के स्थान पर? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। जैसे ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा एलाज
विस्मयादिबोधक चिन्ह, आई एम रियूड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें जो है दुख व्यक्त किया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब एला शब्द जो है दुख प्रकट कर रहा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब बोल देगी है ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो अथवा ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। फिर दैट कनेक्टिव लगेगा, दैट ही वाज रियूड, ही वाज रियूड, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका नियम, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है तो प्रेज या एपोलोडेट आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रावो, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यू हैव डन वेल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा ही एपोलोडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, अस के अनुसार वाला है, तो ये प्लूरल में जाएगा, तो ये हो जाएगा वी हैड डन वेल। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब व्हाट या हाउ से आरंभ हो तो इसके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं क्या लगाते, वेरी या ग्रेट। व्हाट या हाउ के बाद यदि नाम आता है संज्ञा, तो उसे किसे, व्हाट या हाउ को ग्रेट में बदलते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे वेरी में बदलते हैं। यदि नाउन नहीं आया है व्हाट या हाउ के बाद तो फिर उसे एडजेक्टिव में बदलते हैं, एडजेक्टिव में आने पर उसे वेरी में बदलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। या काहे में, केवल एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको हम बताएंगे राम एक्सक्लेम्ड दैट, अब ये है यू, यू बदलेगा मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। और उदाहरण बताऊं मैं, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट ए फूल आई एम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये बदलेगा ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, ग्रेट में बदलेगा ये व्हाट को, काय बदलेगा, ग्रेट में। यदि वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट अथवा सरप्राइज में बदल देती है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है गुड हेवेंस, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेड, फुल स्टॉप। तो अब ही सेड उसने कहा, तो इनडायरेक्ट में होगा ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। तो इस तरह से तुम्हारे ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो चुके हैं। अब तुम्हारे डायलॉग, संवाद संबंधी वाक्य होंगे जो थोड़ा लंबे होते हैं, वो मैं कल बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।